हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट रीडिंग को एक्सपर्ट कैसे करें। चार्ट्स रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और इवन चाहे कोई सा भी मार्केट हो। अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की बात करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर अब मान लो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो चार्ट रीडिंग सब में इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये वाली वीडियो अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग मास्टर क्लास की 5th वीडियो होगी। अगर आपने ये उससे पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर स्टॉप लॉस हंटिंग मास्टर क्लास नाम से सीरीज़ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये अपनी 5th वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट्स को मास्टर करने के लिए या चार्ट रीडिंग को एक्सपर्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों का आना ज़रूरी है। और वो कौन सी 3 चीज़ें, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो, एक एक करके अपन इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे कैसे इनको एक्सपर्ट किया जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, एक सेकंड, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब देखो, ये वाला फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट रीडिंग को कैसे एक्सपर्ट करना है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट से, मान लो ए सिटी से बी सिटी तक जाना है। मान लो अहमदाबाद से बेंगलोर जाना है आपको, है ना। आप क्या करोगे, अहमदाबाद से बेंगलोर जाते समय बीच में क्या जयपुर जाओगे, बीच में क्या अजमेर जाओगे, या फिर बीच में उदयपुर चले जाओगे, ऐसे कहीं दूसरे शहर जा जाके फिर जाओगे, या तो फिर कहीं दूसरा, मान लो आपको कोई एक्सप्रेस वे मिला हो या फिर कोई हाईवे मिला हो, आप उसको प्रेफर करोगे। ऑफ कोर्स बात है, आप किसको प्रेफर करोगे, एक सिंपल रोड जो होगा, सीधा रोड जो होगा, या फिर ऊबड़ खाबड़ या फिर गाँव के रोड को आप प्रीफर करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप गांव के रोड से जाना चाहोगे। आपके पास जब एक्सप्रेस वे है, जब हाईवे है, तो आप ऑफ कोर्स सी बात है उससे जाना चाहोगे। तो एग्जैक्ट इसी बात से, इसी पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि मार्केट को मान लीजिए एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना है, या मान लो कि 10 रुपये से मार्केट को 20 रुपये में पहुंचना है। मार्केट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यानी बड़ी बड़ी कैंडल्स, और क्या, छोटी छोटी होल्डिंग्स और फिर बड़ी कैंडल, ऐसे करके जाएगा। ना कि कैसे जाएगा, एक बड़ी कैंडल आई, फिर इसके अगेंस्ट में दो वापस रेड कैंडल, एक बड़ी कैंडल, फिर दो वापस रेड कैंडल, फिर एक बड़ी, फिर दो रेड। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, कोई भी ट्रेंड को कवर नहीं करता है। ये वाला मार्केट क्या होता है, ये वीक मार्केट होता है। ये वीक मार्केट है, और ऐसे वीक मार्केट को आपको समझना है तो कैसे समझोगे आप, कैंडल स्टिक से। सबसे मेन क्या है, कैंडल्स को आपको समझना है, कैंडल्स स्ट्रांग है या कैंडल्स वीक है। मान लो ऐसे कुछ डोजी डोजी टाइप ऑफ बन रही है, दोनों साइड से रिजेक्शन है और छोटी कैंडल बन रही है, यानी कि कैंडल स्टिक से सिंपल सा मतलब ये जानो कि प्राइस क्या कर रहा है। केवल मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक की अपन बात करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करा, 5 मिनट में केवल इतना सा मोमेंटम किया, केवल इतना सा, मान लो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इतना। तो ये क्या है, ये वीक मार्केट है। मार्केट क्या करता है, इतना अगर कोई ट्रेंड कवर करना होता है या फिर मार्केट को किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना होता है, सपोर्ट से मान लो रेजिस्टेंस तक पहुंचना होता है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के पहुंचता है। वो किसी को, रिटेलर्स को बाय करने का या उनको सोचने का या उनको पोजीशंस को मैनेज करने का टाइम नहीं देता उतना। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ यहाँ पर मार्केट में। और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस पे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है यहाँ पर। ये देखो, सिंपल सा इसका एग्जांपल यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर क्या है, ये तो मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया है ना। अब ये वाली ट्रेड तो मैंने करी थी, इसलिए मुझे ये एग्जांपल मालूम है। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर। आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ। मार्केट क्या खुला है, गैप अप खुला है। फर्स्ट टाइम सेलिंग देखो कितनी वीक है, डाउन साइड जाने गया, होल्डिंग करके वापस डाउन साइड। अब देखो ऊपर आने की बात आई, तो देखो इस अकेली स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या करा, प्रीवियस की होल्डिंग रेंज का, यानी कि पूरी होल्डिंग रेंज का क्या करा, अकेली कैंडल ब्रेकआउट करी यहाँ पर। तो इसका मतलब एक पॉइंट से आप जान सकते हो कि यस, यहाँ पर बायस स्ट्रॉन्ग है। केवल इस सर्टेन पॉइंट पर, पूरा डायरेक्शन अपने को पता नहीं लगाना अभी, केवल इस सर्टेन पॉइंट पर कौन है, बायस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस की वीकनेस देखो यहाँ पर। रेजिस्टेंस के नीचे कौन से रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के नीचे कितना कमजोर है प्राइस, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। क्या करा, फिर नीचे जान दो। ऐसे मार्केट चाहे नीचे चले भी जाए, चाहे इस सपोर्ट तक भी आ जाए, पर क्या करना है, अपने को यहाँ पर ट्रेड नहीं बनानी है। क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या, सेटअप को फॉलो करना है। जैसे सभी लोग बोलते हैं फॉलो द प्रोसेस, वो एक्चुअल रियलिटी है। फॉलो द प्रोसेस, आप एक बार प्रोसेस को फॉलो करके देखेंगे, आपके जो सेटअप्स के जितने भी क्राइटेरिया होंगे, मान लीजिए 10 कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, अगर उनको आप फॉलो करके देखेंगे तो डेफिनेटली, एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पर डेफिनेटली कह सकता हूँ तीसरे महीने से रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मोटिवेशन को हटाते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, फिर से वापस देखो अग्रेसिव अपसाइड आ गया, वापस अपसाइड आया। देखो क्या कर रहा है, छोटा सा, पहले देखो सेलिंग इतनी आई थी, इतने पॉइंट की, मान लो कि 10 पॉइंट की, फिर क्या हुआ, 5 पॉइंट की सेलिंग आई, फिर क्या हुआ, 2 पॉइंट की सेलिंग आई। सेलिंग क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, रेजिस्टेंस है। ऊपर देखो मेजर रेजिस्टेंस ये वाला मान लेते हैं, फिर क्या, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो सेलर्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इस तरीके से आप समझ सकते हो लाइव मार्केट में। अब देखो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वाला ब्रेकआउट क्या है, वैलिड ब्रेकआउट है। अब काफ़ी लोग जैसा पूछते हैं कि सर ब्रेकआउट हो जाए तो हम डायरेक्टली अगेंस्ट चले जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये चीज़ गलत है। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग आती भी है या मान लो सीखना भी चाहते हो आप, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। आप सोचना कि मार्केट में सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, और सारे जो भी मार्केट के सेटअप्स हैं वो सारे ब्रेकआउट्स पर ही डिपेंड है, ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स पर ही डिपेंड है। इवन मैं भी जो सेटअप्स बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो भी ब्रेकआउट्स पर ही डिपेंड है। तो मार्केट में सारे ब्रेकआउट फेल नहीं होते। अभी ये चीज़ आप अपने माइंड से हटा लीजिए। देखो ये वाला ब्रेकआउट क्या हुआ, यहाँ पर देखो सेलर्स ट्रेंड लाइन के नीचे क्या है, वीक है। तो ये वाले जो ब्रेकआउट्स होंगे ना, ये सक्सेसफुल होंगे। ये वाले ब्रेकआउट्स के पीछे हमारे अपने पास लॉजिक है कि इस मार्केट में क्या है, सेलर्स को इन्वाइट किया पूरे तरीके से ट्रेंड लाइन के नीचे, क्या किया, और वो वीकनेस है सेलर्स में। सेलर्स देखो निकालना चाहते हैं मार्केट को, इस पॉइंट से निकाल देते, क्या हुआ, वापस ऊपर आ गए। इस पॉइंट से निकाल देते, क्या हुआ, वापस ऊपर आ गए। तो इससे अपने को पता चलता है सेलर्स वीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और अपसाइड चले गया मार्केट। कितना स्ट्रॉन्ग गया, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट निकलता है अपसाइड के लिए। अब देखो इतना ऊपर आने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, ये देखो थोड़ा और गौर से देखो, और इसको अपन 5 मिनट में देखते हैं यहाँ पर, है ना। क्या कर रहा है प्राइस, इतना ऊपर आने के बाद एक एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, और एम पैटर्न की नेकलाइन भी टूटी है। सबसे मेन बात है, नेकलाइन तोड़ के ब्रेकडाउन किया है। कैसे ब्रेकडाउन किया है, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से। अब आप सोचिए कि मार्केट इतना है, या मार्केट इतना टाइम पास करेगा कि मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा, ऐसा तो मार्केट करेगा नहीं। ऑफकोर्स ये बात है, क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट। केवल इसको सिंपल भाषा में आप समझो, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। मार्केट को कहीं भी जाना होता है तो क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। जैसे आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना होता है, मान लो अहमदाबाद से बेंगलोर जाना होता है, तो कार में जा रहे हो तो क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। वैसे ही मार्केट को एक पॉइंट से बी पॉइंट जाना होता है तो क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखो। तो इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट समझाया। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट है यहाँ पर, देखो इतनी बुलिश कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल। और जैसा अभी मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही कॉन्सेप्ट बताया था, क्या करता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, डोजी टाइप ऑफ। और ये देखो ये छोटी छोटी कैंडल्स डोजी, ये देखो ये वाली, ये क्या करता है, एक्चुअल ट्रेंड को ले जाता है। ऐसे आपको बिहेवियर्स कुछ मालूम होने चाहिए। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है अपना, सेकंड पॉइंट क्या है, मार्केट बिहेवियर और नेचर। यस, अब मार्केट बिहेवियर ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी सेटअप्स बनते हैं मार्केट में, चाहे इवन किसी भी, आप किसी दूसरे का भी आपने कोर्स ले रखा हो, या आप किसी दूसरे के भी स्टूडेंट हो, क्या है, सब उन्होंने भी जो आपको सेटअप दिए वो सब मार्केट बिहेवियर के बेसिस पर ही डिपेंड होता है। ये चीज़ आप जान लो। मार्केट बिहेवियर कैसे, मान लो कि सिंपल सी बात है, मान लो कि मार्केट में आपने एक बार एक चीज़ देखी, मान लो एक चीज़ आपने देखी, रेजिस्टेंस के नीचे ऐसे जाता है, थोड़ी होल्डिंग करता है, फिर ऊपर आता है, ऐसे करके ब्रेकआउट कर देता है। ये आपने एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरी बार देखा, अब 3 बार आपने मिस कर दिया। अब चौथी बार अगर आप ऐसा सेटअप वापस दिखने के बाद मिस कर दो तो ये आप ही की गलती है। मार्केट ने क्या किया, सेम सेटअप को फॉलो किया, सेम बिहेवियर को फॉलो किया, क्या हुआ, और वही सेम रिजल्ट भी दिया। तो इस तरीके से मार्केट बिहेवियर को एक्सपर्ट करना होता है। मार्केट को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, और लाइव मार्केट में सबसे ज़्यादा बैठना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो एक और चीज़, अभी जैसे चलती वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ब्रेकडाउन्स जो होते हैं, डायरेक्ट ब्रेकडाउन्स या डायरेक्ट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते मार्केट में। ये चीज़ को आप नोट कर लो, लिख लो, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स और डायरेक्ट ब्रेकडाउन्स कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं करते। ये एक चीज़ हो गई। अब देखो मार्केट बिहेवियर को एक्सपर्ट करने की जो मैं बात बता रहा था, वो आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन का सेटअप देखा। अब एक सेटअप ये देख लो ट्रेंड लाइन का, देखो ये एक छोटी ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेड करी थी, पर यहाँ पे मेरे से बाइंग की ट्रेड मिस हो गई थी, इसलिए मैंने पी लिया था ऊपर से। यहाँ पर देखो, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, क्या करा, ब्रेकआउट करा, ऊपर जाके रिटेस्ट करा, क्या हुआ, वापस डाउन साइड के लिए गया। मैंने इसी पॉइंट पे ट्रेड बनाई थी, और अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे का था, वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। ये किसके बेसिस पर, मार्केट के बिहेवियर, मार्केट के बिहेवियर। अब चलो ये भी, इसको भी अपन थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं यहाँ पर। देखो इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच कर लेता हूँ, ये वाला। अब देखो ये वाली ट्रेड तो मैंने करी नहीं थी, पर फिर भी लॉजिक सेम था, वही सेम चीज़ थी। यहाँ देखो सेलिंग आई, यहाँ से देखो इतनी अग्रेसिव सेलिंग आई, क्या हुआ, यहाँ पे जाके वीक हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग गई है, वापस ऊपर गया, देखो वापस अग्रेसिव सेलिंग है, क्या हुआ, वापस वीक हो गया। अब ओवरऑल प्राइस कहाँ है, ओवरऑल प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है, सेलिंग को वापस बार बार धकेल रहा है यहाँ से, पर क्या हो रहा है, नहीं जा रहा, वापस इस रेजिस्टेंस के पास आके क्या कर रहा है, वही सेम चीज़, सेम सेटअप। ये देखो छोटी छोटी कैंडल्स बनाई और फिर ब्रेकआउट दे दिया एक शानदार। तो ये रियल मार्केट इस तरीके से होता है, मार्केट बिहेवियर इस तरीके से आपको समझना होगा, उसी के बाद सारी चीज़ें ईजी होगी आपके लिए। अब देखो तीसरी चीज़ क्या थी अपने पास, मस्ट नो द कॉमन कॉन्सेप्ट, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे इसका सिंपल सा एक नॉर्मल एग्जांपल देके आपको यहाँ पर बताता हूँ।
मान लीजिए कि जैसे ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, उसके बाद मार्केट में ज़्यादा बायर्स, ज़्यादा जो पार्टीज होती है वो इंक्लूड होती है मार्केट में। ब्रेकआउट करेगा तो मान लो 50% हो जाएगी, रीटेस्ट करेगा तो मान लो 40% और हो जाएगी। उस रीटेस्ट को फॉलो थ्रू और देगा मार्केट, मान लो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखाएगा, तो कौन होगा, ये सभी बायर्स अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करेंगे। तो ऐसे जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि मार्केट कैसे क्या करता है और कहाँ पे मेजर पोजीशंस एक्टिव होती है, कहाँ पर मेजर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए देके कहीं से सीखना पड़ेगा, ये सब नॉर्मल चीज़ है, आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए और उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये कॉमन कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के बेसिस पर क्या स्टॉप लॉस हंटिंग या मान लो आप इंडिकेटर भी यूज़ करते हो, तो वो सब इन्हीं के बेसिस पर चलता है काम। वो सब जो भी काम करता है लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर काम करता है। लॉजिक साइकोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसा मैंने यहाँ पर जैसे आपको देखो, मैंने लिख रखा है कॉमन कॉन्सेप्ट। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, फॉलो थ्रू मिलेगा थोड़ा सा, क्या करेगा, रेजिस्टेंस के नीचे होल्डिंग करेगा, और फिर अगर मान लो थोड़े बहुत सेलिंग दिखाए, तो पर ये चीज़ आप जान लो कि प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस के नीचे है, क्या है, वीकनेस है प्राइस में, रेजिस्टेंस को हिट करते ही प्राइस को क्या निकल जाना चाहिए, पर क्या कर रहा है, सबको इन्वाइट कर रहा है, सबको पूरा टाइम दे रहा है और फिर धीरे धीरे नीचे निकल रहा है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो इस पॉइंट पे भी आप पी सेल करके बैठ जाओगे तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट में क्या है, कोई सेटअप वैसा है ही नहीं। क्या कर रहा है, केवल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। आपको केवल यहाँ पर इन्वाइट करेगा, मान लो 100 200 300 रुपये का प्रॉफिट दिखा भी देगा, पर क्या होगा, सीधा 1000 रुपये के स्टॉप लॉस पे काटेगा मार्केट। तो ये मार्केट के कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको थोड़ा मास्टर करना चाहिए। यस, तो ये तीन चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। स्ट्रेंथ वीकनेस बताई मैंने, स्ट्रेंथ वीकनेस में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अपने को स्पॉट करनी है। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट टोटली कैंडल स्टिक पर बेस्ड है, आपको कैंडल्स को ऑब्जर्व करना बस, है ना। मार्केट बिहेवियर, सिंपल सी बात है, किसी एक स्टॉक को या फिर किसी एक इंडेक्स को आप देख लीजिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत सेम ही काम करते हैं और फिन निफ्टी बैंक निफ्टी सेम ही काम करते हैं। तो आप मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी को भी लें तो भी आपका काम बन जाएगा अच्छे से। बिहेवियर जानने के लिए आपको क्या, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। ये केवल 1 महीना 2 महीने की बात नहीं है, ये क्या बात है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा मार्केट बिहेवियर पे आपकी पकड़ बनेगी। अब इसको जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे अपना कोई दोस्त होता है, अपना को उसका बिहेवियर मालूम है कि अपन कुछ इसको ऐसा जोक सुनाएंगे तो ये हंसेगा, मान लो ऐसा कुछ गलत जोक सुना देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। ऐसा उसका बिहेवियर मालूम है, अपने को नेचर मालूम है कि वो उसको क्या चीज़ पसंद क्या चीज़ नहीं पसंद, ऐसा सब बिहेवियर होता है ना। इवन फैमिली मेम्बर्स को भी देख लीजिए। वैसे ही क्या होता है, मार्केट का भी नेचर होता है, बिहेवियर होता है कि मार्केट क्या करता है, हर बार यहाँ पे आके इसी तरीके से नाटक करके फिर अप साइड जाता है, हर बार ऐसे आके सपोर्ट पे लिक्विडिटी क्रिएट करके कुछ ऐसा पैटर्न बना के फिर ही डाउन साइड जाता है। तो ऐसे कुछ कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, वही आपको एक्सपर्ट करना है। और थर्ड पॉइंट भी वही है, कॉमन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये था ओवरऑल वीडियो में, स्टॉप लॉस हंटिंग की अपनी 5th वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।